हेलो स्टूडेंट, मैं कमला बांड्रा। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कृषि मूल्य नीति, उसके अंतर्गत हमने उसके उद्देश्यों को पढ़ा, उसके अंग को पढ़ा और उसके सफलता और असफलताओं को भी पढ़ा। आज हम उसी विषय से संबंधित उसके एक नवीन टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है कृषि मूल्यों में परिवर्तन। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ जो कृषि मूल्य होता है वो कभी स्थिर नहीं होती, उसमें हमेशा कमी या वृद्धि होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कृषि मूल्य से अर्थ कृषि पदार्थों के मूल्यों से लगाया जाता है। यह मूल्य सदा स्थिर नहीं रहते, अर्थात कृषि पदार्थों के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं, जिसे कृषि मूल्यों में उच्चावचन या परिवर्तन कहते हैं। या इसे हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं, जब कृषि का उत्पादन अधिक होता है तो उसके मूल्य गिर जाते हैं, और जब कृषि उत्पादन कम होता है तो उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। मुख्यतः इसी तरह ही कृषि मूल्य जो है कभी अधिक कभी कम हो जाते हैं। इसी को ही हम लोग कृषि मूल्यों में परिवर्तन या उच्चावचन कहते हैं। अब हम देखेंगे इनके उच्चावचन या परिवर्तन के कृषि मूल्य में परिवर्तन या उच्चावचन के कारण। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कृषि उत्पादों की बेलोचदार मांग। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी कृषि उपज है, मुख्यतः वे अनिवार्य वस्तुएं हैं। इस कारण से उसकी मांग बेलोचदार होती है। इसलिए जब कृषि उत्पादन अधिक होता है तो इसकी कीमतें गिर जाती है, लेकिन लोगों की आय आदि बढ़ने पर उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार बेरोजगार मांग होने की वजह से उसकी कीमतों में कभी कमी और कभी वृद्धि हो जाती है। अगला है हमारा कृषि उत्पादों की पूर्ति में परिवर्तन। जब कृषि का मौसम होता है उस वक्त कृषक जिसके पास की भंडारण की क्षमता नहीं होती, इसलिए वह विपणन भंडारों पर अपने उपज को बेच देता है, जिससे कि वहाँ पे कृषि उत्पाद अधिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उसकी कीमत कम हो जाती है। बाद में व्यापारी वर्ग धीरे धीरे जब उसका संग्रह करते जाते हैं तो उसकी कृत्रिम कमी की वजह से उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार कृषि उत्पादों की पूर्ति में परिवर्तन होने से भी कृषि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कभी कम तो कभी अधिक हो जाती है। अगला है हमारा कृषि का प्रकृति पर निर्भर होना। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारी जो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र में आती है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी उद्योग आते हैं सब मुख्यतः प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। इस कारण से जब प्रकृति सहयोग करती है तो हमारे यहाँ उत्पादन अच्छा होता है, जिससे कि कृषि उपजों की कीमतें गिर जाती है। वही जब कृषि पर प्रकृति सहयोग नहीं करती, जिससे कि उत्पादन कम होते हैं, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कृषि की प्रकृति पर निर्भर होना भी कृषि कीमतों में कभी अधिक तो कभी कमी का कारण बनती है। अगला है हमारा केंद्रीय बैंक की साख संबंधी नीति। केंद्र बैंक की साख संबंधी नीति अगर संकुचन की है तो इस स्थिति में कृषि मूल्य गिरने लगते हैं। वहीं अगर केंद्र बैंक की साख संबंधी नीति प्रसार की होती है तो इसमें कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अगला है हमारा राजकोषीय नीति। जैसे कि राजकोषीय नीति मुख्यतः सरकार की आय और व्यय की नीतियां हैं। अगर सरकार देश में घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है तो इससे
देश में विकास के कार्य आदि चलाए जाते हैं, जिसमें कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, जिसके कारण प्रसार होने के वजह से कृषि मूल्यों में तेज़ी बनी रहती है। और अगर सरकार आधिक्य की नीति अपनाती है, अधिक बजट, तो इस स्थिति में उसका संकुचन होने लगता है मुद्रा का, तो उसमें उसकी कीमतें घट जाती है। अगला हम देखेंगे संग्रहण एवं सट्टे की प्रवृत्तियाँ। हमारे यहाँ कृषि उपजों के संग्रह और सट्टे की प्रवृत्तियाँ के कारण भी कृषि उपजों के मूल्य में कमी और वृद्धि होने लगती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कुछ बड़े कृषक या समर्थ लोग होते हैं, जब कृषि उपज की कीमत कम होती है तो वो उसका संग्रहण कर लेते हैं। बाद में कृत्रिम अभाव होने लगता है तो उसकी कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। इससे भी हमारे कृषि उपज की कीमतों में कभी वृद्धि और कभी कमी होने लगती है। अगला है हमारा उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कृषि मूल्य नीति है वो उसमें बनाई जाती है जब यहाँ पर कुछ समस्याएं होती है। जब तक समस्या होती है तब तक कृषि मूल्य नीति का पालन किया जाता है, लेकिन जब समस्याएं नहीं होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण एक उचित मूल्य नीति हमारे यहाँ नहीं है। इस कारण से भी हमारे यहाँ कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगला है हमारा आयात निर्यात का प्रभाव। जब हम किसी कृषि उपज का निर्यात करते हैं तो हमारे यहाँ उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, जिससे कि उसका मूल्य बढ़ जाता है। वहीं अगर हम किसी कृषि वस्तु का आयात करते हैं तो उसकी पूर्ति हमारे यहाँ बढ़ जाती है, जिससे कि उसका मूल्य गिर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कृषि उपज का आयात निर्यात की वजह से भी उसके मूल्य में कमी या वृद्धि हो जाती है। अगला है हमारा सामान्य मूल्य स्तर का प्रभाव। हमारा जो कृषि मूल्य है वो मुख्यतः सामान्य मूल्य स्तर से प्रभावित होता है। अगर सामान्य मूल्य स्तर अधिक है तो हमारा कृषि मूल्य भी अधिक होता है, और कम होने पर हमारा कृषि मूल्य भी कम होता है। अगला है हमारा जनसंख्या में वृद्धि। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होने पर उपजों की मांग भी अधिक होने लगती है, जिससे कि उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और वहीं अगर जनसंख्या में कमी हो जाए तो उसके कीमतों में भी कमी हो जाती है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि भी कृषि उपजों की कीमतों को प्रभावित करती है। अगला है हमारा आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाएं। जैसे कि हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा है, जब यहाँ पे 62 और 65 में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए थे तो हमारे यहाँ कृषि उपजों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। अगर देश में आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं नहीं हो तो उसकी उपज की कीमतें भी सामान्य रहती है, लेकिन ऐसी घटनाएं होने पर उसकी कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसकी अगली कक्षा में हम ये देखेंगे कि कृषि मूल्यों का प्रभाव किन किन वर्गों पर पड़ता है। अगली क्लास हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।